Hello friends, good morning all of you. My name is Jwala Garg. I am representing Mukul Garg and Associate, and today's topic is tax planning for salaried employee for the assessment year 2021. अब आप लोग कहेंगे कि क्या टैक्स प्लानिंग हो सकती है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। यस, मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आई हूँ जिससे आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, जिससे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। क्या क्या वो एग्जम्पशन, क्या क्या वो डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं जो लोग आपको को पता भी नहीं है। एग्जम्पशन एंड डिडक्शन, आइए दोस्तों हम देखते हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एग्जम्पशन मैं आपको एक वन प्लेस पे आपको दिखाऊंगी। इन 10 मिनट्स में आपको सारी एग्जम्पशन एंड सारी डिडक्शंस के बारे में आपको सारा बता दूंगी कि क्या हमारी एग्जम्पशंस है, क्या हमारी डिडक्शंस है। फर्स्ट, अगर आप रेंट पेड करते हैं कहीं पे भी तो आपको और आपकी सैलरी में आपको HRA भी मिलता है, तो उसमें क्या हो गया, हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। 3 कंडीशन नहीं, बेसिकली 3 हमारे पॉइंट्स हैं जिसमें से विच एवर इज़ लोअर इज़ आपको अलाउड हो जाता है एज डिडक्शन, दैट इज़ टोटल HRA रिसीव्ड। जितना आपको HRA अपने एम्प्लॉयर से मिला है, हर किसी को हर सैलरी का अपना ब्रेकअप दिया जाता है एंड एम्प्लॉयर से आप जाके पूछ भी सकते हैं मेरा HRA कितना मुझे आप देते हैं। तो उसमें क्या आ गया, टोटल HRA रिसीव फॉर द एम्प्लॉयर। फर्स्ट कंडीशन ये होगी। फिर आ गया रेंट पेड, जितना आप रेंट पेड कर रहे हैं अपने टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड को, ठीक है, टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड को कितना पे कर रहा है, लेस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। सैलरी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, 10% ऑफ सैलरी इज बेसिक सैलरी प्लस DA आपका उसमें इंक्लूड है। सो 2 चीज़ें इसमें आ गई हमारी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये 2 हो गई हमारी। Then the third condition is the 40% of basic salary for non-metro cities and other metro cities के लिए 50%, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, ये हमारी मेट्रो सिटीज़ में आ गई, ठीक है। तो आपको 50% उसका मिल जाएगा। आपको यहाँ बता देती हूँ, अगर आप रेंट पेड नहीं करते हैं, कहीं पे भी आपका अपना मकान है, स्टिल आप अगर क्लेम कर सकते हैं ये एग्जम्पशन, वो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना, देन मैं आपको तब बताऊँगी। ओके, द नेक्स्ट कंडीशन इज़ नेक्स्ट एग्जम्पशन इज़ द स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी, आपका एम्प्लॉयर भी देगा, आपकी फॉर्म 16 में भी देगा, और इवन अगर और आपको किसका ये बेसिकली रिप्लेसमेंट हुआ है 50,000 का। 50,000 का रिप्लेसमेंट हुआ है बेसिकली हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्लस मेडिकल रिएम्बर्समेंट। अगर हम गवर्नमेंट ने क्या किया, हम पहले ये 2 अलग अलग कंडीशंस पे लेते थे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस को हम अलग लेते थे 19,200 एंड मेडिकल रिएम्बर्समेंट को हम लेते थे 15,000। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इन दोनों को क्लब करके एज अ 50,000 आपको टोटल अमाउंट आपको एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया है। लीव ट्रेवल अलाउंस यस, LTA, जो कि आपके घूमने के खर्चे भी गवर्नमेंट अलाउ कर देती है। ये आपको 4 साल में 2 बार आप क्लेम कर सकते हैं LTA। प्लस आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देती हूँ, अगर ये आप नहीं अवेल कर पाते, 4 साल में 2 बार कहीं घूमने नहीं जा सकते, तो आप ये नेक्स्ट ब्लॉक में भी यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ब्लॉक, उसमें भी आपका ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। प्लस आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, LTA का खर्चा जितना भी आप अपने होटल कहीं के XYZ के खर्चे आप करते हैं, होटल के रहने के, खाने पीने के, कहीं के भी आप करते हैं खर्चे, वो इंक्लूड नहीं होंगे। जस्ट ओनली आपको ट्रैवल के अलाउंसेस जो भी होंगे वो आपको अलाउ होंगे एज अ डिडक्शन LTA में। और LTA में जो कवर होंगे सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के खर्चे कवर होंगे, और या फिर आपके डिपेंडेंट फैमिली के होंगे। अगर जो बंदा डिपेंडेंट नहीं है तुम पे, उसके आपके खर्चे अलाउ नहीं होंगे उसमें। LTA कवर करता है खाली और खाली हमारी डोमेस्टिक ट्रैवल को, ना हमारी इंटरनेशनल ट्रैवल इसमें इंक्लूड नहीं करी हुई है गवर्नमेंट ने। साथ में अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, हम कैसे जा सकते हैं घूमने के लिए, बाय एयर भी जा सकते हैं, यस, रेलवे के थ्रू भी जा सकते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी जा सकते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड, चिल्ड्रन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन एंड होटल अलाउंस। क्या हमारा चिल्ड्रन एंड एजुकेशन होटल अलाउंस है, अगर आपके 2 बच्चे हैं, मैक्सिमम 2 स्टूडेंट्स को, 2 स्टूडेंट नहीं 2 बच्चों को दिया जाता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। 100 पर डे आपको अलाउ, 100 पर मंथ आपको पर चाइल्ड आपको अलाउड होगा। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में भी आपको 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए आपको एप्लीकेबल होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम हमारे एज पर जो कि खर्चे, मतलब कि ये अब मैं नेक्स्ट एग्जम्पशन मैं आपको ऐसी बता रही हूँ जो कि हमारी कौन सी एग्जम्पशन होगी, जो बेसिकली हमारे
सैलरी के अंदर से हम कुछ ऐसे खर्चे करते हैं जिसमें एम्प्लॉयर ने हमें आइडेंटिफाई कर दिया कि भैया आपके खर्चे 20,000 तक आप उस एक्सपेंस को कर सकते हैं, और आपने अगर उसको 20,000 तक खर्च कर दिया देन आप तब भी एग्जम्पशन ले सकते हैं। वो आपकी सैलरी टैक्सेबल में नहीं आएगी, वो आपको एग्जम्पशन कर दी जाएगी। देखिए आगे देखते हैं। एज पर इनकम टैक्स लॉ अलाउ एन एम्प्लॉई टू क्लेम टैक्स फ्री रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड। जो उसने मतलब कि जो उसने टैक्स फ्री रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड, जो उसने एक्सपेंसेस इंकर्ड कर दिए हैं, टैक्स फ्री रिएम्बर्समेंट आप ले सकते हैं। रिएम्बर्समेंट अलाउड टू एन एम्प्लॉय इज लोअर ऑफ द बिल अमाउंट और द अमाउंट प्रोवाइडेड इन द पैकेज। जो आपका सैलरी में, जैसे मैंने बताया, मोबाइल रिएम्बर्समेंट कौन से एक्सपेंस होते हैं जो कि आप अपने बिल्स वगैरह सबमिट कर देंगे, देन एम्प्लॉयर आपको एज इट इज़ आपको अलाउ कर देता है उसकी डिडक्शन। अगर मान लो सपोजिटली आपके 24,000 का मोबाइल बिल आया पूरे साल में और एम्प्लॉयर ने भी आपके सैलरी पैकेज का 24,000 बताया था, तो आपका 24 का 24 आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। बुक्स एंड पीरियोडिकल्स में आप कुछ बुक्स पीरियोडिकल करते हैं एक्सपेंसिंग, जिसके लिए न्यूज़पेपर के लिए, पीरियोडिक्स के लिए, जर्नल्स के लिए, बट इसमें नोवेल कवर्ड नहीं होती। ठीक है। कार रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, अगर आप कार रनिंग करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं उसकी कार मतलब कि ऑफिशियल पर्पस के लिए, देन आपको इसमें अलाउड हो जाएगी, उसके खर्चे भी आपको यहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाएगी। एंड ड्राइवर सैलरी भी आपको यहाँ पे आपकी एग्जम्पशन मिल जाती है, जितना आप पे करते हैं और जितना आपकी सैलरी में आपको एम्प्लॉयर ने बाइफरकेट किया होता है। इसमें आपको एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, अगर एम्प्लॉयर आपको कार खुद प्रोवाइड कर रहा है, मेंटेनेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, ड्राइवर भी दे रहा है, और उसकी सीसी लिमिट हमारी 1600 सीसी से ऊपर है, देन आपको 3300 पर मंथ का आपको एक परक्यूजिट आपका यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, विच एवर इज़ द अमाउंट ऑफ द कार ड्राइवर एंड वट एवर द केस ओनली। आपको सिर्फ और सिर्फ 3300 आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। ये तभी अलाउ होगा जब ये पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल यूज़ के लिए होगा। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा नेक्स्ट एग्जम्पशन है हमारा फूड कूपन। ये देखो आजकल आपके ऑफिसेज में सोडेक्सो नाम का भी एक कूपन आपको अलाउ होगा, जिसमें आपको क्या कह दिया है 50 पर मील आपको अलाउ होगी, 2 मील इन अ डे आपको अलाउ होगी। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है। ये टोटल हमारा अमाउंट कितना बैठ जाता है, आपका बैठता है, अगर आप 22 दिन हम ऑन एन एवरेज लगाते हैं कि आप ऑफिस जाते हैं, सैटरडे संडे ऑफ है, देन उसके बाद 22 दिन आपके मंथ में बैठते हैं 2 मील्स इनटू में, तो हो गया आपका 2200 पर मंथ आपको ये अलाउ हो जाता है। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, आप ले सकते हैं। सोडेक्सो कूपन आपके ऑफिस में मिलते हैं। ग्रेचुटी, येस, एम्प्लॉय को ग्रेचुटी रिसीव होती है फ्रॉम द एम्प्लॉयर। इट मे बी एग्जाम द फॉलोइंग अमाउंट, जितना आपका एलिजिबल अमाउंट ग्रेचुटी का था, या फिर और सेकंड आपकी कंडीशन आ गई एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड आपको कितनी हुई, एंड थर्ड वन इज़ द 20 लाख, जो कि एक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट की हुई है कि आपको 20 लाख की ग्रेचुटी, विच एवर इज़ लोअर इज़ आपको ग्रेचुटी अलाउड हो जाएगी। वो भी आपका बेनिफिट में आते हैं। फिर आते हैं आती है अब डिडक्शन एट वन प्लेस। मैंने आपको यहाँ पे सारी की सारी डिडक्शन यहाँ पे मैंने कवर कर दी है जो एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए रेलिवेंट होती है। फर्स्ट हम कवर कर रहे हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD इज एग्रीगेट ऑफ INR 1,50,000। ये कितना अमाउंट हो गया हमारा 80C, ये आपको 1,50,000 का एग्रीगेट, इन तीनों का टोटल आपको अलाउड होगा एज अ डिडक्शन। 80C में कौन सी आ जाएगी, आपकी PPF आ जाएगा, EPF आ जाएगा, बैंक FDs आ जाएगी, NSC आ जाएगी, आपका LIC आ जाएगी, ट्यूशन फीस आ जाएगी। ट्यूशन फीस भी आपको मैंने दोस्तों बताया कि ट्यूशन फीस भी आपको मैं एक बार फिर से ट्यूशन फीस का आपको बता देती हूँ। ट्यूशन फीस में क्या होता है हमारा आप जैसे हस्बैंड वाइफ 2 जने काम कर रहे हैं, तो पर पर्सन को आपको 2 चिल्ड्रंस की ट्यूशन फीस अलाउड हो जाएगी एज अ डिडक्शन। तो यानी कि मैक्सिमम 4 बच्चों तक की आपको अलाउड हो जाएगी ट्यूशन फीस भी। फिर 80CCC क्या आता है, पेंशन फंड। आपका इन्वेस्टमेंट हमारी पेंशन फंड में होती है। 80CCD क्या होती है, जो कि इनिशिएट कर रखी है कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है। फिर अदर डिडक्शन की बात करते हैं, जो हम खुद डिडक्शंस, हम कितनी और अदर डिडक्शंस है जो हम कर सकते हैं। ये है आपका 80CCG। 80CCG क्या कहता है, आपका इक्विटी सेविंग स्कीम।
कौन सी होती है आपकी इक्विटी सेविंग स्कीम? 50% द अमाउंट इन्वेस्टेड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25,000 आपको अलाउड होगी। आपने इक्विटी अलग है, म्यूचुअल फंड अलग है। म्यूचुअल फंड इज कवर्ड अंडर द सेक्शन 80C, बट इक्विटी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80CC में आपका कवर्ड होगा। और यहाँ पे इक्विटी आप किसी कंपनी के इक्विटी से के आप शेयर्स परचेज करते हैं, इक्विटी सेविंग स्कीम में आपको ये कहते हैं कि 50% जितना आपने शेयर्स परचेज करे उसका 50% और 25,000 विच एवर द मैक्सिमम अमाउंट सपोजिटली आप विच एवर इज़ द मैक्सिमम अमाउंट नहीं, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 25,000 आपको अलाउड होगा। अगर आपने 60,000 के खरीदे हैं तो 30,000 वो, 50% ऑफ 60,000 दैट इज़ 30,000 और 25,000 विच एवर इज़ द लोअर आपको अलाउड हो जाएगा इस केस में। 80CCF क्या होता है आपका? अगर आप लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड परचेज करते हैं उसके आपको 20,000 तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। 80E क्या कहते हैं? अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तो वो भी आपको इंटरेस्ट का अगर आप उसकी रीपेमेंट करते हैं तब भी आपको अलाउ हो जाएगा। उसमें कोई इन्होंने लिमिट नहीं दी। अगर आपने 20,000 पे करा इंटरेस्ट पूरे साल का आपको 20,000 डिडक्शन मिल जाएगी। आप जितना आपने अमाउंट पे करा है उतना आपको मिल जाएगी। 80E क्या कहता है? ये कहता है अगर आपने क्या लिया है, लोन ले रखा है, हाउसिंग लोन ले रखा है, एक्वायर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उस केस में आपको मैक्सिमम 50,000 कवर हो जाएंगे। ये आपका, मैं आपको एक और चीज़ क्लैरिफाई कर देती हूँ। यहाँ पे 80EE जो है सेक्शन इन एडिशन टू द एग्जम्पशन है हमारी, जो कि हम रिपेमेंट ऑफ हम जो लेते हैं रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट वो तो कवर्ड हो जाता है हमारा 80C में। इंटरेस्ट हमारा हो जाता है डिडक्शंस में जाके हमारे हाउस प्रॉपर्टी के 24 सेक्शन 24A में अप टू 2 लाख वहाँ तक अलाउड है। जो बैलेंस आपका अमाउंट बचा है वो आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट का 80EE में, अगर आपने लोन लिया है अपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए, अगर उसको परचेज करने के लिए। फिर आता है 80EEA, अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है हाउस की डज नॉट एक्सीड 45 लाख, अगर आपकी उसकी हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो कि 45 लाख नहीं है, देन आपको एग्जम्पशन अमाउंट जो है इंटरेस्ट का उसका वो भी आपको 1.5 लाख मिलेगा। इट्स 1,50,000 का एडिशन टू द सेक्शन 80C जो कि आप रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट कर रहे हैं एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी का, जो कि आपका 2 लाख अमाउंट है वो भी। उसके अलावा जो बैलेंस इंटरेस्ट है वो आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। फिर आता है 80EEB क्या कहता है हमारा? अगर आपने कोई लोन ले रखा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज करने के लिए तो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी 1,50,000 की। 80G आपने डोनेशन करी है किसी रिकॉग्नाइज सोसाइटी में, देन आपको 100% ऑफ टोटल अमाउंट एज नोटिफाइड, 100% और 50% विच मतलब एज द केस में भी वो देखना पड़ेगा आपको। टोटल अमाउंट नोटिफाइड जो भी आपकी स्कीम्स में है वो उसका आपको मिल जाएगी डिडक्शन। कैश डोनेशन अप टू 2,000 ही अलाउड है आपको। 80TTA कहता है आपने अगर सेविंग बैंक इंटरेस्ट का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें आपकी जो इंटरेस्ट के अमाउंट टोटल जो अमाउंट है आपका 10,000 इज मैक्सिमम इज अलाउड एज डिडक्शन। इन केस आपका अगर मान ली 20,000 आपका टोटल इंटरेस्ट आपको रिसीव है देन आपको 10,000 की ही एग्जम्पशन मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। बट इन केस ऑफ द सीनियर सिटीजन उस केस में गवर्नमेंट ने 50,000 की लिमिट दी है। दैट इज़ मोर रिलीफ फॉर द ऑफकोर्स सीनियर सिटीजन के पास इतनी इनकम आती गए हैं बेचारे, अगर वो भी टैक्स में दे देंगे तो उनके पास क्या बचेगा। दिस इज़ द रियलिटी। एंड ये कोई सैलरीड एम्प्लॉय के लिए दोनों डिडक्शन नहीं है, ये सबके लिए डिडक्शन है, बट मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली जो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए कवर्ड करी है मैंने वो डिडक्शन आपके लिए करी है।